हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो आज हम यहाँ पर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने के लिए, जो कि है पेमेंट मार्किंग्स। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जब बात करते हैं पेमेंट मार्किंग्स की, आप लोगों ने अक्सर कहीं पे ट्रैवल करते टाइम या ऑफिस से अपने घर जाते टाइम या कहीं पर भी जहाँ पर भी आपने रोड देखी होगी, आपने ये मार्किंग्स ऑफनली विजिट की होंगी, फॉर श्योर देखी होंगी, और सोचा भी होगा कि इन मार्किंग्स का मतलब क्या होता है। क्योंकि कहीं पर हमें दिखती हैं कि ये मार्किंग ब्रेकेज के साथ हैं, कहीं पर दिखती हैं कि बिल्कुल एक सीधी लाइन से खिंची हुई है। तो इनका मतलब क्या है, और साथ ही साथ अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ से भी, जिसे कहते हैं आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, और इसीलिए आपका जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं पेमेंट मार्किंग्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें पेमेंट में मार्किंग्स देने की ज़रूरत क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप पेमेंट में मार्किंग्स नहीं देंगे तो इसके, जिसे कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों को देखने पड़ेंगे। जैसे कि ट्रैफिक को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोई किसी भी तरीके की सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम विदाउट मार्किंग्स अपने रोड्स पे देखेंगे। क्योंकि ये जो पेमेंट मार्किंग्स हैं ये ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी हमें हेल्पफुल रहती हैं, साथ ही साथ आपकी सेफ्टी को एनहांस करने में भी बहुत ही फ्रूटफुल रहती हैं। साथ ही साथ जो साइकोलॉजिकल आपका इफेक्ट आता है, जैसे कि जब आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजर रहे हैं या रमल स्ट्रिप्स होती हैं उनके ऊपर से गुजर रहे हैं, तो अगेन वो भी एक फीचर है जो कि आप इस पर्टिकुलर मार्किंग से पाते हैं, और आपकी सेफ्टी कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ से इंश्योर कर पा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा ही है, जो मेन पर्पस होता है मार्किंग का, ट्रैफिक कंट्रोल में बहुत हेल्पफुल रहती है। एक स्ट्रीमलाइन फ्लो देती हैं आपको। ऐसा नहीं होता कि अगर लेफ्ट टू राइट कोई व्हीकल जा रहा है तो वो अचानक से, जिसे कहते हैं, सब वो तोड़ के बिल्कुल राइट साइड में दूसरी लेन में चला जाएगा। तो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो आप लोगों को दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अगर लेफ्ट टू राइट हमने मार्किंग की है तो वहाँ से ट्रैफिक बेसिकली क्या कर रहा है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए, तो अगर कोई ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ से यहाँ है एक पर्टिकुलर लेन में, मान लीजिए ये मेरा एक पर्टिकुलर कैरेज वे है, यहाँ से यहाँ ये बीच में मार्किंग लगा रखी है मैंने, एक जिसे कहते हैं सिंगल रोड है और उसमें मार्किंग लगा रखी है। ये वाला पोर्शन जाने के लिए है और ये वाला पोर्शन मेरा आने के लिए है, ठीक है ना। तो ये मार्किंग की मदद से ही मुझे पता चला कि इतना पोर्शन जो है ये मेरे पास है और उतना पोर्शन दूसरे वाले के पास है उधर जाने के लिए, राइट। तो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, मतलब जो इधर जाने वाली व्हीकल्स होंगी वो इसी लेन में मूव करेंगी, और जो राइट टू लेफ्ट जा रही होंगी व्हीकल्स वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इसी लेन में मूव करेंगी। ऐसा नहीं है कि जो राइट टू लेफ्ट जा रहा है वो ये वाली लेन ले ले, ठीक है ना। ये अगेन ये इलीगल है, ठीक है। तो ये मार्किंग अभी आप देखेंगे जो मैं बोल रही हूँ एक लीगल पॉइंट, क्योंकि मैंने बोला अब एक इलीगल है। सो आप ऐसे बंदे पे, मान लीजिए अगर वो यहाँ से मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने वाली लेन से कैसे मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक इलीगल है और ऑफेंस है। आप इस पे केस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स इन केस हो जाते हैं, ऐसे केसेस में तो होंगे ही, तो डेफिनेटली आप ऐसे बंदे पे फिर केस कर सकते हैं। वो फिर फर्दर लीगल प्रोसीजर्स के लिए जाता है और आप इन मार्किंग्स के बिहाफ पे वो केस डाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम वो आगे देखेंगे। दूसरा है सेफ्टी को एनहांस करना, ठीक है ना। एनहांसमेंट मैंने बोला कि सेफ्टी को एनहांस करता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, जैसे कि आपने देखा होगा मूवमेंट हो रहा है ट्रैफिक का, लेकिन जो अगर मान लीजिए किसी को रोड क्रॉस करनी है तो वो बेचारा रोड क्रॉस कैसे करेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा जेब्रा क्रॉसिंग होती है, पेडेस्ट्रियन मार्किंग्स होती हैं, जिनकी मदद से वो लोग क्या करते हैं, रोड को क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, मार्किंग सच एज पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन्स एंड वार्निंग सिंबल्स अलर्ट रोड यूजर्स टू फॉर द पोटेंशियल हैजार्ड्स एंड इम्प्रूव्स द सेफ्टी, ठीक है। फर्दर जो ये पर्पस रहता है हमारा प्रोवाइड करने का, वो रहता है नेविगेशनल पर्पस के लिए। आप सभी ने गूगल मैप्स फॉर श्योर यूज़ किए होंगे। आप लोगों को गूगल मैप्स टाइम टू टाइम बताता रहता है कि अगर आपको अपनी लोकेशन पे पहुंचना है तो यहाँ से लेफ्ट लीजिए, यहाँ से राइट लीजिए, अब आपको स्ट्रेट जाना है। तो वो मार्किंग्स उसको कहाँ से पता चल रही हैं कि बेसिकली जब अब तो आप गूगल के थ्रू नेविगेट कर रहे हो तो आपने कार दौड़ाई और लेके चले गए, लेकिन जब आप वायर आप रोड में जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा वहाँ पर भी मार्किंग्स अलग अलग बनी हुई रहती हैं, और उन मार्किंग्स की हेल्प से आप क्या करते हैं, अगेन नेविगेट कर पाते हैं। जैसे कि लेन की बाउंड्रीज मार्क की हुई रहती हैं हमें कि भैया अगर दिस इज़ द कैरेज वे,
ठीक है ना। कैरेज वे मतलब जो पर्टिकुलर सड़क दी हुई है और उसमें से आप देखेंगे, मान लीजिए मैंने ये 2 मार्किंग इस तरीके से बना रखी हैं अंदर। कैसे बना रखी है? इस तरीके से अंदर 2 मार्किंग्स मैंने यहाँ पे बना रखी हैं। ये वो मार्किंग्स हैं जो मैंने बनाई हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो मेरा कैरेज वे है, मतलब जो व्हीकल्स के जाने का स्पेस है वो यहीं तक है, इन 2 लाइन्स के बीच का ही मेरा व्हीकल्स का स्पेस है, ठीक है ना। इट मीन्स दैट, तो मैंने जो लाइन बना दी बेसिकली मैं एक लिमिट बता रही हूँ कि भैया यहाँ से बाहर मेरा कैरेज वे नहीं है, जितना भी ट्रैफिक का मूवमेंट होगा वो इन बिटवीन ही यहाँ पर किया जाएगा। तो ये जो नेविगेशन हो रहा है बेसिकली लेन की बाउंड्रीज के थ्रू, और जो लेन्स टर्न कर रही हैं और जो भी बेसिकली पेडेस्ट्रियंस के लिए और साइकिलिस्ट के लिए जो स्पेसेस जो अलॉट किए गए हैं वो डेजिग्नेटेड एरियाज़ में ही मूव करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये किसकी मदद से पॉसिबल हुआ? ये हुआ मार्किंग्स की मदद से पॉसिबल। वरना क्या होता, पेडेस्ट्रियन भी उसी सड़क में चल रहा है, साइकिल वाले भी वहीं चल रहे हैं, और जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं वो तो वहीं मूव कर ही रही हैं, है ना। तो हर किसी के लिए जो स्पेसिफिक जो जैसे कहते हैं डेजिग्नेटेड एरिया डिफाइन किया गया है वो भी मार्किंग्स की मदद से ही किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी एक पर्पस है मार्किंग्स प्रोवाइड करने का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट आता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, वो भी आपका क्या रहता है, यही रहता है इन मार्किंग्स की वजह से। जैसे कि रंबल स्ट्रिप्स हो गई, स्पीड ब्रेकर है, आप दूर से देख लेते हैं यार स्पीड ब्रेकर है, मुझे गाड़ी हल्की कर रही है, ठीक है, अदरवाइज आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, ऊपर तक उछल जाती है। इसी तरीके से आपकी रंबल स्ट्रिप्स भी हैं, आपकी स्ट्रिप आपको दूर से दिख जाती हैं, रंबल स्ट्रिप्स हैं, मुझे क्या करनी है, स्पीड को स्लो डाउन करना है। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती हैं ये मार्किंग्स, ठीक है ना। तो फीचर्स लाइक स्पीड बम्प्स एंड रंबल स्ट्रिप्स एनकरेज एडहेरेंस टू द स्पीड लिमिट्स एंड द ट्रैफिक रूल्स। फिर लीगल एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अगर जो आपको ट्रैफिक है वो लेफ्ट टू राइट मूव करने की कोशिश कर रहा है, कैसे लेफ्ट टू राइट मूव करने की कोशिश कर रहा है, बीच में इस तरीके की मार्किंग्स थी आपकी, तो आपका ट्रैफिक लेफ्ट टू राइट जाना था इस वाली लेन में, लेन नंबर 1 में मान लीजिए, और राइट टू लेफ्ट आ रहा था लेन नंबर 2 से, है ना। लेकिन कोई एक आदमी था जिसको कि इसी लेन से जाना था, वो इस तरीके से घुसने लगा तो और एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, तो क्या हुआ, जो ये आदमी जिसे कहते हैं एक्सट्रीम, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा था, लेफ्ट टू राइट था, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट इसी लेन से मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, इस पे लीगल ऑफेंस मतलब बेसिकली लीगली आप इस पे एक्शन ले सकते हैं बेटा। सो दीज मार्किंग्स डिफाइन द लीगल ऑब्लिगेशंस एंड कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन ट्रैफिक वायलेशन और द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो इन केसेस में आप इसमें लीगल प्रोसेस के लिए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्किंग्स की भैया मार्किंग ये कहती है यहाँ से यहाँ इस तरीके से जा रहे थे और ये इस तरीके से गलत आया है ना, और आप उस पर केस कर सकते हैं अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो, एक्सीडेंट वगैरह या कुछ भी, ठीक है। दूसरा है अगेन मार्किंग के कलर्स। आप लोगों ने जो कलर्स देखे होंगे, एक तो वाइट कलर फॉर श्योर आप लोगों ने देखा ही होगा, इसके साथ साथ येलो कलर भी बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने फॉर श्योर ये दोनों ही कलर्स देखे होंगे, लेकिन आप लोगों ने अलग अलग तरीके से देखे होंगे। समटाइम्स ये लाइंस ब्रेकेज के साथ होती हैं, जैसे इस तरीके से बन रखी है, समटाइम्स एक स्ट्रेट लाइन होती है, और समटाइम्स क्या होता है, डुअल लाइंस आपस में साथ साथ मूव कर रही होती हैं। सो व्हाट डज इट मीन? अब अगली बार जब आप किसी भी रोड पे जाएंगे या आप ये ब्रेकेज वाली लाइंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भैया अब मुझे क्या करना है, या एक सिंगल कंटिन्यूअस लाइन जा रही है तो उस केस में क्या करना है, और अगर वो लाइन येलो कलर की है तो क्या करना है, और अगर डबल लाइंस मूव कर रही है तो क्या करना है। तो अगेन आपका जिसे कहते हैं एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ से बढ़ने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, अलग अलग तरीके की मार्किंग्स मैंने आप लोगों को बताई, तो कौन कौन सी मार्किंग्स हैं देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आती हैं आपकी व्हाइट लाइंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला लाइंस ब्रेकेज के साथ भी रहती हैं और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइंस भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो जब आप ब्रोकन व्हाइट लाइंस की बात करते हैं, ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे, दीज आर द ब्रोकन व्हाइट लाइंस, ये इस तरीके से आप लोगों ने देखी होंगी, राइट। तो ब्रोकन व्हाइट लाइंस का मतलब क्या होता है, आप ओवरटेक आसानी से कर सकते हो, यू टर्न जो होता है वो भी इस पर्टिकुलर लाइन के साथ परमिसेबल रहता है। जैसे कि अगर आप इस लेन में पर्टिकुलरली जा रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए इधर एक व्हीकल है और इधर एक व्हीकल है, तो आप इस पर्टिकुलर व्हीकल को क्या कर सकते हो, ओवरटेक करने का परमिशन अलाउड होता है। इसका मतलब क्या है, ओवरटेकिंग एंड यू टर्न इज अलाउड इन दिस पर्टिकुलर रोड, ठीक है ना। तो डिवाइड लेन्स गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि वहाँ पे दिख ही रहा है, एंड परमिशन टू चेंज द लेन्स, ओवरटेक एंड यू टर्न इज अलाउड इन दिस पर्टिकुलर ब्रॉड, या ये जिसे कहते हैं इस तरीके से की जो लाइंस हैं इनमें अलाउड होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देखते हो वो है
इस तरीके से ये लाइंस अगेन दिखा रखी है, ओवरटेकिंग करते हुए दिखा रखा है कि वाइट कलर की लाइंस है, देखो ब्रेक वाली कि विद इन जिसे कहते हैं ब्रेकेज है बीच में, और देखिए व्हीकल्स ओवरटेक कर पा रहे हैं, तो ओवरटेकिंग एंड टर्न यू टर्न इज अलाउड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्किंग, ठीक है। लेकिन अगर यही लाइन कुछ विदाउट ब्रेकेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, कंटिन्यूस लाइन अगर होगी, वो तो क्या थी, नॉन कंटिन्यूस थी, बट इट इज़ कंटिन्यूस, तो इस तरीके की अगर लाइन आपको दिखती है तो इसका मतलब क्या होता है, दैट ओवरटेकिंग एंड यू टर्न इज नॉट अलाउड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्किंग। ये क्या बता रही है कि आपको ओवरटेक नहीं करना है या फिर यू टर्न नहीं लेना है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्किंग अगर वहाँ पे है तो उस केस में, ठीक है। फिर आती है आपकी सिंगल सॉलिड वाइट लाइन एट द एज। आपने एजेस पे देखा होगा ना कि किनारों पे भी ये लाइन बनी रहती है, तो बीच में जो लाइन बनी है उसका मतलब डिफरेंट है और जो एज पे बनी है उसका मतलब डिफरेंट है। तो जो अगर आप एज पे ऐसी वाइट लाइन देखते हो तो इसका मतलब होता है कि कैरेज वे वहाँ पे एंड हो रहा है, ये लिमिट है आपके कैरेज वे की, आपको इसके बाहर नहीं जाना है, दिस इज द पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पे आपका व्हीकल चलेगा। तो ये एज मार्किंग कर रहा है कि दिस इज द एज, अब इसके बियॉन्ड आपका कैरेज वे नहीं है। लिखा भी है टू मार्क द एज ऑफ द कैरेज वे। तो जो सिंगल सॉलिड लाइन आपको एज पे दिखेगी उसका मतलब है कि ये लिमिट कर रहा है कैरेज वे इतना ही है, इसके बाहर नहीं है। कैरेज वे मतलब जहाँ पे आप गाड़ियाँ चला रहे हो, ठीक है ना। दूसरा होता है डबल सॉलिड वाइट लाइन्स, जैसे कि आप बीच में देख रहे हो कभी कभी ऐसे पैरेलल कंटिन्यूस वाइट लाइन्स चल रही होती हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, अगेन एक तो ये रोड को डिवाइड कर रहा है, साथ ही साथ बता रहा है किसी भी तरीके की ओवरटेकिंग नहीं की जाएगी और क्रॉसिंग भी यहाँ पर नहीं अलाउड होती किसी भी साइड से, ठीक है ना। आप मतलब अगर आपको एक लेन से दूसरे लेन में भी जाना है तो क्रॉसिंग भी अलाउड नहीं होती इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्किंग में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सॉलिड कंटिन्यूस एंड ब्रोकन वाइट लाइन। तो सॉलिड कंटिन्यूस और ब्रोकन वाइट लाइन अगर साथ साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप दोनों ही साइड से, यू कैन नॉट ओवरटेक फ्रॉम द साइड ऑफ कंटिन्यूस लाइन। जहाँ पर भी कंटिन्यूस लाइन होगी वहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर वाइट लाइंस हैं उस पर्टिकुलर उसमें आप ओवरटेक कर सकते हो बेटा। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको कंटिन्यूस लाइन दिख रही है तो नोट ओवरटेकिंग इज अलाउड, रूल इज सेम, ठीक है। और जहाँ पे भी ब्रोकन वाइट लाइंस होंगी इट मीन्स ओवरटर्निंग और यू टर्न इज अलाउड, तो वही रूल यहाँ पे भी लगाया गया है। नेक्स्ट इज जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग आप सभी ने देखी होगी, जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस मूव करते हैं, मतलब जो पैदल चलने वाले हैं वो। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं रोड के परपेंडिकुलर उसमें, और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से जो भी जिसे कहते हैं चलने वाला यात्री है वो पैदल चल के यहाँ से जा सकता है, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ पे भी आपको ऐसे पैदल चलने वाले या रोड क्रॉसर्स दिखें तो वहाँ पे गाड़ी आपकी ऑब्वियसली रुकनी चाहिए, यू मस्ट स्टॉप, रुक जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज अब येलो मार्किंग्स भी पता होनी चाहिए, जैसे कि वाइट मार्किंग्स आप लोगों ने देखी, इस तरीके से येलो मार्किंग्स भी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली ये क्या मार्क करती हैं, ये सेंटर पॉइंट जो होता है, सेंटर लाइन होती है ना रोड की, ये उसको मार्क कर रही है सबसे पहली चीज़ तो ये। और अगेन यहाँ से इस अगर ये पर्टिकुलर लाइन होती है तो ये क्या बता रही है, मान लीजिए एक ट्रैफिक मतलब इधर मूवमेंट है और दूसरे का मूवमेंट इधर है, एक का मूवमेंट क्या है मतलब डिवाइड कर रही है अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैफिक को जाने के लिए। एक इधर मूवमेंट करेगा ट्रैफिक इस वाली लेन में और इस वाली लेन में मान लीजिए इधर कर रहा है, तो ये क्या कर रही है, ये सेपरेट कर रही है ट्रैफिक को विच इज़ मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। अगेन ये आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए अनटिल अनलेस आप राइट टर्न ले रहे हो, ठीक है ना। तो उससे अगर आप राइट टर्न नहीं ले रहे हैं तो आपको ये लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी होती है ब्रोकन येलो लाइन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीचे वाली इमेज में, दिस इज द ब्रोकन येलो लाइन। देखिए वो कंटिन्यूस थी, यहाँ पे विद ब्रेक्स है। तो अगर ब्रोकन येलो लाइन होगी तो ये भी आपके रोड के सेंटर को मार्क कर रही है, और आपको ये लाइन तभी क्रॉस करनी है जब अगेन ये जैसे कहते हैं अगर आपको ओवरटेकिंग वगैरह करनी है तो आप इस लाइन को पर्टिकुलरली क्रॉस कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो जब ये सेफ हो। अगर सेफ नहीं है, मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाके में है, हिली रीजन में आप हैं, तो उस केस में ये क्या हो सकता है बेटा, रिस्की हो सकता है। तो अगर सेफ है तभी आप उसको ओवरटेक करें, अदरवाइज ना करें। नेक्स्ट होती है डबल सॉलिड येलो लाइन्स। तो इस लाइन को आपको किसी भी सर्कमस्टांस में क्रॉस नहीं करना है, किसी भी तरीके की ओवरटेकिंग या यू टर्न या लेन चेंज अलाउड नहीं होता है। एंड दिस नेक्स्ट इज कंटिन्यूस येलो लाइन एट द एज, जैसे कि वाइट लाइन थी ना एट द एज, ऐसे ही ये वाली लाइन भी है। और ये क्या बता रही है, किसी भी तरीके की पार्किंग लोग करके चले जाते हैं ना साइड में, यहाँ पे वो अलाउड नहीं होता है। और इसी का एक और है, देखिएगा जब ये लाइन कंटिन्यूस डबल लाइंस के टर्म्स में हो ना एज पे, अगर सिंगल लाइन येलो लाइन एज पे लगा रखी है तो इसका मतलब क्या है, वाइट लाइन लगाएंगे तो क्या बता रही है, लिमिट बता रही है कैरेज वे का।
अगर येलो लाइन है तो बोल रही है कि भैया किसी भी तरीके की पार्किंग अलाउड नहीं है, और अगर डबल येलो लाइन है तो ये बता रही है कि भैया जैसे लोग रुक जाते हैं ना, रुकना भी अलाउड नहीं है, पार्किंग तो अलाउड है ही नहीं पर रुकना भी अलाउड नहीं है अगर डबल येलो लाइन यहाँ पे इस तरीके से बनी है तो, ठीक है ना। और अगर इस तरीके की लाइन्स दिखनी है कंटिन्यूस और ब्रोकन लाइन, तो इसमें भी सेम रहता है, यू कैन नॉट ओवरटेक फ्रॉम द साइड ऑफ कंटिन्यूस लाइन बट यू कैन ओवरटेक फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रोकन लाइन। ये इंडिया में यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना, ये इंडिया में यूज़ नहीं होता है। सो ये था आपका जिसे कहते हैं पेमेंट मार्किंग के बारे में। साथ ही साथ अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कोर्सेज के बारे में। तो ये हमारा पहला कोर्स, जैसे कि आप सभी को पता है यूपीपीएससी जेईई का बैच लॉन्च हो चुका है, और ये जो कोर्स है ये मात्र आपको 2099 रुपये में पड़ रहा है, 2999 रुपये में पड़ रहा है, और ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए है बाय अप्लाइंग द कोड MIE। और ये बैच पूरा लाइव है अलॉन्ग विद द MCQ सेशन विद PDF। तो और नॉन टेक भी आपको इसमें दिया जा रहा है। तो इनकेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीएससी जेईई तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। और दूसरा बैच चल रहा है SSC जेईई का, यहाँ पे भी आपको लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं अलॉन्ग विद द रिकॉर्डेड वन, एंड ये आपको पड़ रहा है सिर्फ 2499 में, और बाय यूजिंग द कूपन कोड MIE। यहाँ पर भी आपको जिसे कहते हैं टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों दिया जा रहा है, प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो, और अगली बार जब आप किसी रोड पे ट्रैवल करें तो मार्किंग देख के ही समझ जाएं कि अब आपको क्या करना है। सो थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।